ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 7 आज शुरू किए थे ना, क्या नाम था उसका? चैप्टर का ना क्या नाम था? भारत के पड़ोसी देश नेपाल। चैप्टर 6 तक जितना पढ़े उसके बाद ये जो 7 से शुरू होगा ना, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश नेपाल हो गया, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भूटान के बारे में पढ़ेंगे, म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पर क्या आता है? नेपाल आता है। तो हमने भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो जो बातें इंपॉर्टेंट था वो हमने अभी के लिए बताया था। हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमने क्या लिखा? नेपाल कहाँ है जी? नेपाल भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। गौर से देखिए प्रिंस, नेपाल भारत के कौन दिशा में है? उत्तर दिशा में है। नेपाल भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल एक ऐसा देश है, याद कीजिएगा, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अदर कंट्रीज में आप जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेपाल को मध्यस्थ देश क्यों कहा जाता है जी? नेपाल को मध्यस्थ देश क्यों कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? पर तो प्रिंस क्या लिखा हुआ था? नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। यह देश चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे मध्यस्थ देश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नेपाल एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ में किसी प्रकार का समुद्र देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है? मध्यस्थ देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी देखिए, ये भारत है, बिहार है, बिहार के ऊपर में क्या है? नेपाल है। इधर में कोई समुद्र नहीं है, लेकिन अगर यही भारत की बात करें तो इसके साइड में क्या है? तीनों दिशाओं में समुद्र घिरा हुआ है। देखिए, कहता है नेपाल की चौहद्दी बताना है। नेपाल की चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब समझते हो ना? चारों दिशा। अगर आपसे पूछ दिया भारत की चौहद्दी बताइए तो भारत के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है? चौहद्दी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है नेपाल की, तो नेपाल के चारों दिशा के बारे में बताइए। तो नेपाल के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। पूर्व में क्या है? सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है? उत्तराखंड, और दक्षिण में बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित है। हमने चारों दिशा बता दिया। इसमें चारों दिशा में कहीं भी समुद्र का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए नेपाल को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल को मध्यस्थ देश भी कहा जाता है। नेपाल को मध्यस्थ देश भी कहा जाता है। फिर नेपाल के लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का। याद रखिएगा, नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध वही है नम्मा। हम नरेंद्र मोदी ना बोलकर खाली बोले कि मोदी जी का जन्म हुआ था, तो नम्मा तो वही है ना, टाइटल तो सेम है। देखिए, नेपाल की राजधानी क्या है जी? पटना। पटना ना जी? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में क्या है जी? एक हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम क्या है? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मंदिर है जो काफ़ी क्या है जी? हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है, काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखे हैं कि नेपाल के जो काठमांडू में मंदिर है पशुपतिनाथ, वहाँ पर ना शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है जी, जहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी लगती है। और हमने लास्ट में बताया कि नेपाल का क्षेत्रफल कितना है जी? नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? 1,40,497 स्क्वायर किलोमीटर। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,40,797 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है, देखिए इसके पहले जो टॉपिक पढ़े ना उसके बाद फिर से हमने क्या बता रहे हैं? हमने यहाँ पर बता रहे हैं स्थलाकृति के आधार पर। प्रिंस देखिए क्या बोलता है? स्थलाकृति के आधार पर, स्थल जमीन के आकृति के आधार पर नेपाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला का नाम क्या है? दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश। हमने ये तो नहीं लिखवाया, लेकिन याद रखिएगा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 500 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई बता रहे, इसमें नहीं लिखवाए लेकिन बता देते हैं। स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को 3 भागों में बांटा गया है। हमने ये पढ़ा कि नेपाल के चौहद्दी क्या है, नेपाल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश 3 भागों में है ना जी, 3 भागों में बांटा गया। पहला तराई प्रदेश जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, याद कीजिएगा हर एक चीज यहाँ पर देखिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। देखिए उसमें अगर वहाँ पर देखिए साइड में दिया रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई, जो चीज समुद्र तल से जितना ऊंचा होता है ना, देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई है। किसकी? दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। मध्य का पहाड़ी प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, 500 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है, ये याद रखिएगा। तो हमने पढ़ा स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश, दूसरा है मध्य का पहाड़ी प्रदेश और तीसरा है हिमालय श्रेणी का प्रदेश। फिर हमने लिखा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो सबको पता है जी, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल के स्थानीय लोग उसे किस नाम से जानते हैं जी, सागर माथा, याद कीजिएगा। नेपाल के स्थानीय लोग माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा का नाम से बुलाते हैं। नेपाल के मुख्य शिखरों में कौन कौन शिखर आता है जी, मकाऊ, मेजून, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी तथा नेप्यू, ये सब प्रमुख शिखरें आते हैं जो नेपाल में अवस्थित है। जिस